जय गुरु जी। अभी तक हमने 16 चैप्टर पढ़ा था, जिसमें योगी ईश्वर जी ने को उन्होंने बताया, जो उनके गुरु जी ने बताया था कि कैसे ज्योतिष विज्ञान के बारे में समझाया था और कैसे हम कड़ा या ये रत्न पहन के हम अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताया। लेकिन उसी के ऊपर ही नहीं पूरा पूर्ण विश्वास करके ये विश्वास करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि आप जो है ईश्वर पर विश्वास रखें तो आपके ग्रहों को और जो भी कर्म के द्वारा हमें भोगना पड़ता है उसको वो बदल सकते हैं। आगे आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 17, शशि और 3 नीलम। आप सुनते हैं। तुम्हारी और मेरे बेटे की स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण ही मैं किसी दिन उनसे मिलने आ जाऊंगा। डॉक्टर नारायण चंद्र राय के स्वर में यह स्पष्टता थी कि वे केवल मूर्खों की सनक के प्रति सौजन्यता दिखा रहे थे। मंत्रावरण के ने वाले परंपरा के अनुसार मैंने अपने रोष को अंदर ही अंदर दबा लिया। ये डॉक्टर महोदय जो पशु चिकित्सक थे, विचारों के पक्के नास्तिक थे, उन्हें युवा पुत्र संतोष ने मुझमें उनसे रुचि लेने के लिए अनुनय विनय किया था। अभी तक तो मेरी अमूल्य सहायता कुछ अदृश्य स्तर पर ही प्रेरित हो रही थी। दूसरे दिन डॉक्टर राय मेरे तथा श्री रामपुर आश्रम में आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अल्पकालिक साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय दोनों ओर से दृढ़ मौन में ही कट जाता था, ये वह हठात वहाँ से निकलकर चल पड़े। किसी मरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है। कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर ने मेरी और प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे, गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य हैं, किंतु शीघ्र ही वे मरने वाले हैं। मैं स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, इससे उनके बेटे को भयंकर आघात लगेगा। संतोष को अभी भी आशा है कि इस समय उसके पिता के भौतिकवादी दृष्टिकोण को बदल देगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव, उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुरुजी का चेहरा भाव शून्य था। वह अहंकारी घोड़ा डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका था, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं थी। 15 दिन में वह बिस्तर पकड़ लेगा। चिकित्सक जवाब दे देंगे। उसका इस लोक में विदा लेने का समय आज से 6 हफ्तों में पूरे होते ही तय है। किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा, परंतु एक शर्त है, उसे ग्रह शांति के लिए कड़ा पहनना पड़ेगा। वह निसंशय ही ऑपरेशन के पहले कोई घोड़ा जैसी उछल कूद करता है, वैसी ही उग्रता के साथ प्रतिकार करेगा। इतना कहकर गुरुदेव हंस पड़े। कुछ देर मौन छाया रही, जिससे मैं यही सोचता रहा कि संतोष और मैं खुशामद का कौन सा तरीका अपनाकर डॉक्टर को सहमत करा पाएंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ और बातें कहीं। जैसे ही वह अच्छा हो जाएगा, उससे कहो कि वह मांसाहार ना करे, किंतु वह इस परामर्श को नहीं मानेगा और 6 महीने में जब उसे अपना स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा लग रहा होगा, अचानक चल बसेगा। मेरे गुरु ने आगे कहा, जीवन के ये 6 अतिरिक्त महीने उसे केवल तुम्हारी प्रार्थना के कारण दिए जा रहे हैं। योगी, दूसरे दिन मैंने संतोष को बताया कि वह जोरी का कड़ा बनाने के लिए कह दे। 1 सप्ताह में कड़ा बनकर आ गया, परंतु डॉक्टर ने उसे पहनने से इनकार कर दिया, जैसे कि गुरुदेव ने पहले ही बताया था। मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिष की अर्ध श्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर युद्ध के लिए ललकारने की दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे, क्योंकि जो उसके फ्रेंड थे, उसके डॉक्टर जो थे, वो इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास करता हूँ, मैं कड़ा नहीं पहनूंगा। मुझे कौतुक के स्मरण हो गया कि गुरुदेव ने उस आदमी को अड़े घोड़े के साथ योग्य तुलना दी थी, क्योंकि आज वो बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे और वो कड़ा पहनने से बिल्कुल मना कर रहे थे। 7 दिन बाद बीत गए। डॉक्टर अचानक बीमार हो गए, तब नम्रता के साथ कड़ा पहनने के लिए राजी हो गए। 2 सप्ताह बाद उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्हें जो मधुमेह ने उनके शरीर में भीतर ही भीतर विध्वंसकारी शक्ति का हृदय विदारक विस्तार सहित वर्णन भी मुझे सुना दिया। मैंने असहमति से सिर हिलाकर कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि 1 महीने की रूढ़ता के बाद डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अविश्वास से मेरे ओर देखते ही रह गए, परंतु 15 दिन बाद सकुचाते हुए वे मेरे पास आए। डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ हो गए। वे बोले, मेरे देखने में यह सबसे
विस्मित कर देने वाली घटना है। इससे पहले कभी भी मैंने किसी मरणासन व्यक्ति को इस प्रकार अकल्पनीय रूप से स्वस्थ होते नहीं देखा। तुम्हारे गुरु सचमुच रोगमुक्त करने वाली शक्ति से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष हैं। डॉक्टर राय से एक भेंट के बाद जिससे मैंने मांसाहार वर्जित करने का कहा था, श्री युक्तेश्वर जी की सलाह उन्हें दी। मैं 6 महीने तक फिर उनसे नहीं मिला। एक दिन शाम को मैं अपने घर के बरामदे में बाहर बैठा हुआ था, तो वे मुझसे बातें करने के लिए थोड़ी देर रुक गए। अपने गुरु से बोल दो कि बार बार मांसाहार करने से ही मैंने अपनी पुरानी शक्ति फिर से पूर्णतः प्राप्त कर ली है। भोजन के बारे में उनकी अज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। ये सच था कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वास्थ्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे, किंतु संतोष दूसरे ही दिन पड़ोस के अपने घर में दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी के साथ मेरे अनेक अनुभवों में से यह अनुभव सबसे विलक्षण था। उन्होंने उस विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वास के बावजूद रोगमुक्त कर दिया था और पृथ्वी पर उसकी जीवन की अवधि 6 महीने भी बढ़ा दी थी, केवल इस कारण कि मैंने उसके लिए आतुर विनती की थी। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए श्री युक्तेश्वर जी की अपार दया के सागर थे। अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले आना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था। उनमें से अनेक कम से कम आश्रम में पढ़े लिखे लोगों से प्रचलित नास्तिकता का अपना जामा उतार फेंकते थे। मेरा एक मित्र शशि अनेक रविवार श्री रामपुर के आश्रम में बिताता था। गुरुदेव उसे बहुत चाहने लगे थे, पर उन्हें उसके उच्छल और असंयत जीवन का खेद होता था। शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब मैं 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। 1 साल। श्री युक्तेश्वर जी मेरे मित्र को और मेरे प्रेम भरे रोष के साथ देख रहे थे। मुकुंद साक्षी है बात में मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। शशि ने हंसकर कहा, गुरुदेव, मेरी इस शोचनीय दशा में मेरे भाग्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को मेरे प्रति दीन वत्सल बनाने का भार मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं सुधरना चाहता तो हूँ, पर मेरा मन अति दुर्बल है। पृथ्वी पर मेरे रक्षणकर्ता केवल आप ही हैं। मैं किसी और बात से विश्वास नहीं करता। तो कम से कम 2 कैरेट का एक नीलम तुम धारण करो, तो उससे तुम्हारी सहायता होगी। मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ, और वैसे भी गुरुदेव, यदि कोई विपत्ति आ ही जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नीलम लेकर आओगे, पर तब उनमें से कोई लाभ नहीं होगा। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। थोड़े बहुत फेरबदल के साथ यदि बातें नियमित रूप से चलती रहती थी, मैं सुधर नहीं सकता। शशि हास्यपद निराशा के स्वर में कहता, और आप में मेरा विश्वास मेरे लिए किसी रत्न से अधिक मूल्यवान है गुरुदेव। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन मैं कोलकाता में गुरुदेव के एक शिष्य नरेन बाबू के घर में गुरुदेव से मिलने गया, जहाँ वे ठहरते हुए थे। सुबह 10 बजे तब युक्तेश्वर जी और मैं दूसरी मंजिल में बैठक में बैठे हुए थे। तब मैंने सामने के द्वार के खुलने की आवाज़ सुनाई। गुरुदेव का शरीर एकदम सख्त और सीधा हो गया था। उन्होंने गंभीरता से पूर्वक कहा, ये वह शशि है। 1 वर्ष पूरा हो गया, उसके दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उससे कह दो कि मैं उससे मिलने नहीं चाहता हूँ। श्री युक्तेश्वर की कठोरता देखकर मैं स्तंभित रह गया और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। शशि सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहाँ हैं। मैंने मन में अचानक यह विचार उठा कि वे यहाँ हो सकते हैं। हाँ, परंतु वे किसी से मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रो पड़ा और मुझे एक तरफ ठेल कर तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। अपने आप को उसने युक्तेश्वर जी के चरणों में झोंक दिया और 3 सुंदर नीलम निकालकर वहाँ रख दिए। ये ही सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है। वे कहते हैं कि मैं 3 महीनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। आपकी सहायता के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे रोगमुक्त कर सकते हैं। अपने जीवन की चिंता करने में अब थोड़ी देर नहीं हो गई है। अपने रत्न को लेकर यहाँ से चले जाओ। उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। और तब गुरुदेव कठोर मौन धारण करके पत्थर की मूर्ति बनकर निकवित चेहरे से बैठे रहे। बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते हुए शशि की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी।
मेरे अंतर मन में एक ऐसी दृढ़ धारणा जागी कि श्री युक्तेश्वर जी रोग मुक्त करने की देवी शक्ति से शशि के विश्वास की गहराई की केवल परीक्षा ले रहे हैं। इसके 1 घंटे का तनावपूर्ण समय बीतने के बाद जब युक्तेश्वर जी ने मेरे साष्टांग प्रणत मित्र पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उठो शशि, दूसरे के घर में तुमने कितनी गड़बड़ मचा रखी है। ये नीलम जौहरी को वापस कर दो। इन पर खर्च करने का अब आवश्यकता नहीं है, परंतु ग्रह शांति का एक कड़ा ले आओ और उसे पहनो। घबराओ मत, कुछ सप्ताहों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कुराहट ने उसके अश्रुसिक्त चेहरे को ऐसा उज्जवल बना दिया था जैसे भीगे हुए आदर प्रतीत होते हुए भू प्रदेश पर अचानक सूर्य की किरणें निकल आई हों। पूज्य गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टरों की दवाई भी लेता रहूं? जैसा तुम चाहो। उन्हें चाहे तो लो, चाहे फेंक दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा क्षयरोग से मरना उतना ही असंभव है जितना सूर्य और चंद्रमा का आपस में अपने स्थान बदलना। फिर अचानक युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए, अब यहाँ से चले जाओ। घबराकर उन्हें तुरंत नमस्कार कर शशि शीघ्रता से वहाँ चला गया। अगले कुछ सप्ताहों में मैं अनेक बार जाकर उससे मिला और दिन प्रतिदिन उसकी बिगड़ती अवस्था देखकर हैरान रह गया। शशि आज की रात नहीं निकाल सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर मेरे मित्र ने अस्थिपंजर देह का देखकर मैं शीघ्र श्री रामपुर जा पहुंचा। मेरे अश्रुपूरित वृत्तांत को गुरुदेव ने निस्सप्र भाव से सुनते रहे। तुम यहाँ मुझे परेशान करने क्यों आ गए? तुम्हारे सामने ही तो मैंने शशि को स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। श्री युक्तेश्वर जी ने विदाई सूचक एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, बल्कि गहरे मौन में डूब गए थे। उनकी पलकें झपकना बंद हो गई थी, नेत्र अनिमीन हो गए थे, नेत्रों की दृष्टि किसी दूसरे लोक में लग गई थी। मैं तुरंत लौटकर कोलकाता में शशि के घर गया। विस्फारित नेत्रों से मैं देखता ही रह गया कि मेरा मित्र उठकर बैठा हुआ दूध पी रहा है। वो मुकुंद, क्या चमत्कार हुआ! 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव की और उसी क्षण मेरे भयंकर रोग के लक्षण गायब हो गए। मुझे लगता है उनकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना हष्टपुष्ट और स्वस्थ हो गया कि जितना पहले कभी नहीं होता, परंतु उस रोग मुक्ति पर उसकी प्रतिक्रिया की झलक आ गई। वह श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए फिर कभी शायद ही आया हुआ हो। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे अपने पूर्व जीवन के ढंग पर इतना खेद हो रहा था कि गुरुदेव के सामने जाने से उसे लज्जा आती है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि शशि की बीमारी ने उस पर परस्पर विरोधी परिणाम किया था। एक और उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर दिया था, तो दूसरी ओर उसके आचार विचार को खराब कर दिया था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मेरी पढ़ाई के पहले 2 वर्ष समाप्त होने को आ रहे थे। कक्षा में मेरी उपस्थिति अत्यंत कम रही थी। मैंने जो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई की थी, वह भी केवल अपने परिवार के लोगों को शांत करने के लिए थी। मेरे 2 गृह शिक्षक नियमित रूप से मेरे घर आया करते थे। मैं नियमित रूप से अनुपस्थित रहता था। अपने छात्र जीवन में कम से कम इस एक बात से अपनी नियमितता मुझे दिखाई पड़ती है। भारत में कॉलेज की 2 वर्ष की सफल पढ़ाई के बाद इंटरमीडिएट आर्ट्स का डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद और 2 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थी अपनी BA की डिग्री की आशा कर सकता है। इंटरमीडिएट आर्ट्स की वार्षिक परीक्षा भयंकर संकट बनकर सामने खड़ी थी। मैं पूरी भाग गया जहाँ मैंने गुरुदेव कुछ सप्ताह रहने के लिए गए थे। मन में ये धुंधली सी आशा लिए कि वे कहेंगे मुझे परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैंने उन्हें परीक्षा के लिए अपने तैयार न होने की बात बताई। श्री युक्तेश्वर जी संताना ढंग से मुस्कुराए। तुमने पूर्ण मन लगाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, अतः कॉलेज के कार्य की उपेक्षा स्वाभाविक ही थी। अतः अब इस अगले सप्ताह भर कठोर परिश्रम के साथ पढ़ाई करो, तुम्हें इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। बीच बीच में मन में उठने वाले तर्क संगत संदेहों को दृढ़ता के साथ दबा देता हुआ मैं कोलकाता लौट आया। अपनी मेज पर पड़ी पुस्तकों को, पहाड़ को देखकर मुझे जंगल से रास्ता भटकते हुए किसी मुसाफिर जैसा लगता था, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करने में कोई रुचि नहीं थी। पर गुरुदेव की आज्ञा थी तो वो पढ़ना चाह रहे थे और अपनी फैमिली की इच्छा के लिए। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद मेरे मन में श्रम बचत की एक युक्ति आई। प्रत्येक पुस्तक को कहीं भी खोल कर जो भी प्रश्न सामने आता, मैं केवल उसी को अध्ययन करता।
इस प्रकार एक सप्ताह तक प्रतिदिन 18 घंटों तक पढ़ाई करने के बाद मैं अपने सामने रटने की कला में निपुण मानने लगा। आगामी दिनों में परीक्षा के दौरान यह सिद्ध हो गया कि इस प्रकार की देवाधीन या अव्यक्त प्रतीत होने वाली मेरी पढ़ाई की पद्धति योग्य ही थी। सभी विषयों में न्यूनतम से अल्पतम से अधिक अंकों से ही क्यों न हो पास हो गया। मित्रों परिजनों द्वारा दिए गए अभिनंदन से आचार्यों द्वारा मार भी इस प्रकार से शामिल थे कि सुनते ही हंसी आ जाती थी। पुरी में जब युक्तेश्वर जी लौट आए तो उन्होंने मुझे एक सुखद आश्रय दिया। कोलकाता में तुम्हारी पढ़ाई अब समाप्त हुई, उन्होंने कहा। अब मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा कि तुम विश्वविद्यालय की अगले 2 वर्षों की पढ़ाई श्री रामपुर में ही रहकर कर सकोगे। मैं उलझन में पड़ गया। गुरुदेव, इस कस्बे में तो बीए का कोर्स नहीं है। यहाँ उच्च शिक्षा की एकमात्र संस्था श्री रामपुर कॉलेज ही थी और वहाँ केवल इंटर तक ही पढ़ाई की व्यवस्था थी। गुरुदेव के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभर आई। अब तुम्हारे लिए बीए का कॉलेज बनाने की खातिर चंदा जमा करते घूमने की तो मेरी उम्र नहीं रही। लगता है मुझे किसी और के माध्यम से ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2 महीने बाद श्री रामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हॉवेल्स की सार्वजनिक घोषणा की कि 4 वर्ष की डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने में उन्हें सफलता मिल गई। श्री रामपुर कॉलेज कोलकाता के विश्वविद्यालय की संबंध शाखा बन गया। उस कॉलेज में बीए के कोर्स के लिए दाखिला लेने वाले प्रथम छात्रों में मैं एक था। गुरुदेव, आप मेरे प्रति कितने दयालु हैं। न जाने कितने दिनों से मेरी इच्छा थी कि कोलकाता छोड़कर यहाँ श्री रामपुर में ही मैं प्रतिदिन आपके पास रहूँ। प्रोफेसर हॉवेल्स को स्वप्न में ही उनकी कल्पना नहीं होगी कि उनकी सफलता में आपकी मौन सहायता कितना हाथ है। श्री युक्तेश्वर जी ने कृत्रिम कठोरता से मेरी ओर देखा। अब तुम्हें ट्रेन पर इतने सारे घंटे नहीं बिताने पड़ेंगे और पढ़ाई के लिए बहुत सारा खाली समय भी मिलेगा। शायद अब तुम आखिरी समय में रट कर पास होने वाले न रहकर सच्चे अध्ययन करता विद्यार्थी बनोगे। परंतु उनके स्वर में कहीं विश्वास का अभाव लग रहा था। जय गुरु जी। 17 चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम 18th चैप्टर है। एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक की जर्नी योगी और उनके गुरु योगेश्वर जी के बारे में है। अगला चैप्टर हम फिर दोबारा करेंगे। जय गुरु जी।